हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने एड्यूटेरिया का जो बुक आया था वॉल्यूम 1 का, जिसमें 15 सेट था, ये अच्छे से कवर कर लिए थे। और ज्ञान बिंदु का जो सेट था वो भी हम लोग दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिए थे। ये न्यू पैटर्न पे है, यानी 2025 में जो दरोगा का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो दरोगा हो या मद्य निषेध हो, ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पे करंट जो क्वेश्चन होंगे, ये अपडेट किया हुआ है। 2025 का क्वेश्चन आपको मिलेगा करंट का। अब बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, 2 से 3 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। इस बीच आपको आंसर लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था, ये आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? तो बायोडायवर्सिटी जो है वो सबसे अधिक ब्राजील में है। अगर बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करें तो भारत में 4 क्षेत्र बायोडायवर्सिटी में आते हैं। एक तो हमारा होगा भारत का ये जो क्षेत्र है पश्चिमी तट, एक हिमालय का क्षेत्र, एक हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और एक हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र आते हैं बायोडायवर्सिटी में, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्तिका। आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर जो है वो बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। जबकि जो गोपालगंज है इसमें लिंग अनुपात सबसे अधिक है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो स्वीकृति दी गई थी 26 जनवरी 1947 को। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल जो डंक मारता है उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। आंसर होगा ऑप्शन डी। और आप हमें बताइएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया? तो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी पे बम गिराया गया था 9 अगस्त को। यहाँ पे लिटिल बॉय नामक बम था और यहाँ पे फैटमैन नामक बम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया? जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो है सिक्किम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। कोसल और मगध के संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये लड़ाई शुरू हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, है ना। और इसी के डर से अजात शत्रु किलेबंदी करवा दिया था राजगीर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, सही है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये अनिवार्य नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लाभ के पद पर ना होना चाहिए, तो ये भी सही है ना। और ये कोई पद लाभ का पद होता है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, यानी सांसद द्वारा डिसाइड किया जाता है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी थी? तो ये तारपोर समिति बना था। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है?
तो मूल मात्रक की संख्या टोटल है 7। इसमें से ओम जो है यह मूल मात्रक में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो शुक्र वाहिनी जो होता है जिससे शुक्राणु निकलते हैं ये नर जनन अंग है। आंसर होगा ऑप्शन सी। व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाई का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा जो होता है ये उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है रेगनर फ्रिस। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है हमारा पॉलीसोम। नेक्स्ट, जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलनी आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोलनी आवृत्ति बढ़ जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मंदक के रूप में D2O का इस्तेमाल किया जाता है ना। आगे चलते हैं। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। आंसर होगा ऑप्शन डी। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाता है? तो इसे बेसिडियो कर्व कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो यह है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, मानव में पसलियों के साथ जुड़े होते हैं। तो मानव में 12 जोड़ी पसलियां होती है। 11वां पसलियां और 12वां पसलियां को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है ना। और ये अस्टर्नम से जुड़ा होता है। आंसर होगा सी। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदलती है? तो ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जल चक्र। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। आंसर होगा सी। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस के मान कितने होते हैं? तो ये फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का एक फॉर्मूला भी आता है। इसका आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो स्मरण क्षमता होता है सेरिब्रम में। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो गन्ना का तो हमारा तना ही होगा, अदरक भी तना होता है और आलू भी तना होता है। आंसर होगा शकरकंद। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है उष्मीय प्रदूषण में। आंसर होगा ऑप्शन सी। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? दीर्घ निकाय में वज्जी संघ के बारे में बात किया गया है। काला शोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। इसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाएंगे औरंगजेब। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा है? ये बलवंत है। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती? तो सिक्किम का लगता ही है, अरुणाचल प्रदेश का लगता ही है और पश्चिम बंगाल का भी लगता है। आंसर होगा मिजोरम, है ना। मिजोरम 2 ही देश से सीमा लगाता है।
एक तो लगाता है बांग्लादेश से और एक लगाता है म्यांमार से, है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सेंटोस। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बीपीएससी का क्वेश्चन है। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में बात किया गया है, लोकतांत्रिक के बारे में बात नहीं किया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं विधायिका के प्रति। आंसर होगा ए। राज्य संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? बहुलवाद। आंसर होगा ए। और ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का दरोगा का ही है और बीपीएससी का है, तो निश्चिंत रहिएगा, आराम से सेट लगाइए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा? बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति आपको याद होगा। बलवंत राय त्रिस्तरीय बोले थे और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय बोला था। और ये वर्णन किया गया है किसमें? तो आंसर होगा 243 के बी में। आंसर होगा ऑप्शन डी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसने को सौंपा गया था? तो वित्त विभाग और किसी के पास नहीं था, लियाकत अली खान के पास था। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जीवन स्वतंत्रता, ये है विदेशियों को, भारतीयों को, दोनों को। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी दोनों को है। समानता का अधिकार, ये भी दोनों को है। तो आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आंसर होगा ऑप्शन डी। सिर्फ यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। कार्य करना शुरू करता है 26 जनवरी 1950 से। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी रचना राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? यानी लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, ये कब से कहा जाने लगा? 1954 से। हाउस ऑफ द पीपल के लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 54 ही आंसर होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक से भी चुने जाते हैं, स्नातक से भी चुने जाते हैं। 1/12, 1/12 उद्योगपति द्वारा नहीं चुना जाता है। तो आंसर होगा ये, है ना। आपको 1/6, 1/6 याद होगा, 1/12 याद होगा, है ना। ये राज्यपाल 1/6 चुनते विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? बिल्कुल सही, 12 बताया गया यहाँ पे। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाण की दूसरी राजधानी थी मथुरा। आंसर होगा ऑप्शन बी। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत अगर करने की बात की जा रही है तो गुरु नानक, और इसको नियमित करने की बात की जाए तो अंगद गुरु अंगद जो थे वो नियमित कर दिए थे सुचारू रूप से, जबकि शुरू किए थे गुरु नानक ने। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज एक होता था और एक खम्स होता था। खम्स युद्ध में लूटा गया धन था, जबकि खराज एक प्रकार की भूमि कर थी। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? यह किया गया था बंबई में। आंसर होगा ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 5 मार्च 1931 को। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आंसर होगा केचुआ।
पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? आंसर होगा अंडाशय, ये फल बनाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। आंसर होगा बरगद। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा जो कहलाती है वो होता है 38वीं डिग्री समानांतर रेखा। 24वां तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो आंसर होगा चिली, दक्षिण अमेरिका में है ना, इस तरीके से फैला हुआ है चिली। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश के मध्य कितना है? आंसर होगा 8,4 से लेकर 37,6। मुख्य भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये दरोगा क्वेश्चन है। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं के बारे में बात कर रहा था। अगर पंजाब कश्मीर हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में है ना। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है। तमिलनाडु राज्य नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा घाटी स्थित है? तो तमिलनाडु के दक्षिण का अगर बात कर रहा है तो ये होगा पाल घाट, है ना। उत्तर का बात करता तो सेनकोट्टा हो जाता, जबकि भोर घाट और थाल घाट मुंबई में स्थित है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वहाँ पर लिंग अनुपात पूछा जा रहा था, यहाँ साक्षरता पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा हमारा क्या? पूर्णिया। आंसर ए होगा। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो भाजपा की स्थापना किया गया था 1980 में। आंसर होगा ऑप्शन सी। किसने कहा था कि धर्म को भी कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? पटेल जी बोले थे। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेम वाटसन। यदि आप एक दर्पण नहीं देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा होता है तो कौन सा दर्पण है? बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रियरीज। तो आंसर होगा प्रियरीज। प्रियरीज उत्तर अमेरिका में होगा। दक्षिण अफ्रीका का बात कर रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा हमारा पंपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में बात नहीं कर रहे। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 80 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक सिक्किम में जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? बिल्कुल सही, लिंबू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? बीपीएससी का क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, सिक्किम नहीं करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड का देश कहा जाता है, यानी एक लैंडलॉक कंट्री है? तो लाओस है, अफगानिस्तान है। बांग्लादेश समुद्र को टच करता है और म्यांमार भी समुद्र को टच करता है। आंसर होगा ए। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली करने वाला है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ब्रूटलिस्ट को दिया गया। आंसर होगा ए। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देख लिए, करंट अपडेटेड था 25 का। सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये करने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान। वॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मनु भाकर को मिला था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं, आंसर होगा भुवनेश कुमार। 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन देश करेगा? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। इस बार मेजबानी करने वाला देश है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी
को राज्य उत्सव घोषित किया? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा नहीं होगा, आंध्र प्रदेश। आरबीआई के 26वें गवर्नर किसे बनाया गया? बिल्कुल सही, संजय मल्होत्रा। हाल ही में ह्यूमन मेटान्यू वायरस किस देश में फैल गया? बिल्कुल सही, चीन में फैला है। 31वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा। सॉरी, महादेवी वर्मा नहीं होगा, सुमित्रा नंदन पंत आंसर होगा। मैं नारी भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की संकलित है? तो ये यमा से लिया गया है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। माली मलिन में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है मैथ्स का। किसी राशि को 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष की उचित साधारण ब्याज 12,000 और मूलधन की 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंत क्या होगा? तो 8 छक 48 है ना, यानी और साधारण ब्याज इतना है ना, तो 48% का वैल्यू दिया है कितना? 1200। काटेंगे तो 4 आएगा, यानी कितना है? 2500। 2500 है। अब बोल रहा है मूलधन की 3 गुनी यानी 7500, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, तो कितना हो जाएगा आंसर? 1500। अब 1500 है कि नहीं देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर फोटो की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है। यानी एक लड़की है, इसका ना तो कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है। ठीक है, आगे। पर उसकी माँ, इसकी कोई माँ है। मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी ये दोनों, इसकी माँ जो है वो राहुल की बहन हो गई और ये लड़की राहुल की भगनी हो गई। तो पूछा जा रहा है फोटो वाली लड़की राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर होगा भांजी। 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया। सेम क्वेश्चन दिया गया है, आंसर होगा 1500। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता और उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसका आंसर होगा 50%। 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें ये भी बताना कि ये सेट आपको कैसा लगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया सेट है। आई होप कि ये अच्छा ही लगा होगा। कमेंट में आप हमें फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, पढ़ाई करो। धन्यवाद।